हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। वेलकम बैक टू चैनल। स्वागत है आपका आज के सेशन में, जहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू बहुत ही अमेजिंग और एक अलग सा लेक्चर। ठीक है, सो कैसा लेक्चर है सर ये? तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, लास्ट 25 डेज स्ट्रेटेजीज। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी में आप क्या करोगे? ठीक है, हमें सर A1 लेके आना है, 90+% स्कोर करने की सोची थी हमने जब 10 स्टार्ट हुआ था। बट अब जिस हिसाब से तैयारी चल रही है, हमें लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ हो पाएगा। तो अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो और अगर अपन में ये सवाल आ रहा है कि यार तैयारी तो बहुत अच्छी स्टार्ट की थी, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम करीब आ रहा है वैसे वैसे पढ़ाई खराब होते जा रही है, तो मेरे दोस्त तुम अकेले नहीं हो। ऐसा हर एक स्टूडेंट के साथ होता है। जैसे जैसे एग्जाम करीब आती है ना, पढ़ाई से मन हट जाएगा, शुरू हो जाएगा, आपका मन नहीं करेगा हाँ ठीक है मैं और पढ़ूं। रीजन रीजन ये होता है ना कि आप एक ही चीज बार बार करके थक चुके होते हैं। ऐसा नहीं कि आपको पढ़ना नहीं है, अब आपको चाहिए कुछ नई चीजें, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, हमें हमेशा कोई ना कोई नई चीज चाहिए होती है। जैसे कुछ नया टॉपिक अगर पढ़ा जाए तो हम इंटरेस्टेड तो है, पढ़ने की इच्छा बहुत है, बहुत शक्ति है ना, इच्छा शक्ति बहुत है, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं भी पढ़ सकता हूँ, लेकिन कुछ नया पढ़ा सर, ये तो पढ़ पढ़ के मैं बोर हो गया। यही रीजन है कि जैसे जैसे आपके एग्जाम करीब आएगी देखना, रिवीजन कर करके आप थक चुका, आपका मन करेगा छोड़ दे से नहीं पढ़ना। और यही होता है, बच्चों को एक भरोसा होता है कि यार आता तो है, लिख के आ जाएंगे। बट जब आप एग्जाम देते हो, जब आप प्री बोर्ड्स देते हो, आप एग्जाम फेस करते हो, तो आपको रियलाइज होता है कि आप 80 में से 70 आके रह गए, है ना। ऐसे तो A1 नहीं आ पाएगा, 90% प्लस नहीं आ पाएगा, तो ये एक दिक्कत होती है। तो बहुत जरूरी है कि लास्ट के कुछ बचे हुए दिनों में आप परफेक्ट स्ट्रेटेजी और एक प्रॉपर प्लान के साथ स्टार्ट करें, ताकि आपकी प्रिपरेशन भी खराब ना हो और आपका इंटरेस्ट भी बना रहे। तो कैसे कर सकते हैं सर? एनसीईआरटी हमने बना ली है, मार्वल गाला ये सब जो प्रैक्टिस पेपर वगैरह मार्केट में अवेलेबल थे, हमने वो भी सॉल्व कर लिया। अब बचा क्या है करने को? तो देखो, मैं आपको फाइनल है ना, फाइनली आप लोगों के लिए मैं एक ऐसा मटेरियल आज मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। आपने शायद कुछ लोगों के पास अगर स्कूल में प्रोवाइड किया, बहुत सी बात है। ना प्रोवाइड किया गया हो तो टेलीग्राम के ग्रुप ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी। उस ग्रुप में आपको 10th के सभी सब्जेक्ट, सिर्फ हिंदी छोड़ के, मैथ्स, स्टैंडर्ड मैथ्स, बेसिक मैथ्स, इंग्लिश, एसएस, साइंस, ठीक है, आपकी सारी चीजें आपसे मिल जाएगी, आपको गुजराती तक मिल जाएगी। और उसमें जो स्टडी मटेरियल मैं आपको जो प्रोवाइड कराऊंगा, उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें रहेंगी कि सेक्शन मैं आपको बताऊंगा सर डिटेल में, ठीक है। वो मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, और ना ही सिर्फ 10th के लिए बल्कि कॉमर्स के लिए भी। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको कॉमर्स के भी सारे स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, वो भी आपको स्टैंडर्ड 12th के भी मिल जाएंगे, आपको साइंस स्ट्रीम का, ठीक है। तो सारे मटेरियल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। तो हम 10th से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, स्पेशली मैं 10th के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। बाकी 11 12th के लिए, 12th के लिए मैं एक बार वैसे बना दूंगा, ठीक है। तो वहां पे उनके मटेरियल्स उनको मिल जाएंगे। तो फिलहाल आइए देखते हैं कि आप किस प्रकार से आप कैसे काम करना चाहिए। तो देखिए, आपको लास्ट 25 डे स्ट्रेटेजी के लिए मैंने आपको कुछ चीजें यहाँ पे मेंशन की हुई है, कुछ चीजें मेंशन की हुई। सर क्या क्या मेंशन किया आपने? देखिए, तो सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे मैंने लिख रखा है, लास्ट 25 डेज है ना, आप बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अंदर आपको जरूरी है कि आप रिवीजन करते रहे, रिवीजन है ना, आप बहुत जरूरी है कि कंटिन्यूअस रिवाइज करते रहो। रिवाइज नहीं करोगे भूल जाओगे। हमें लगता है कि हमें आ रहा है, बट सच्चाई ये नहीं है। आप समझो, जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं वो 10 साल 12 साल से पढ़ा रहे हैं, एक एक साल में कम से कम एक चैप्टर को 10 बार पढ़ाते होंगे, आपको 2 से 3 बार रिवीजन करा रहे हैं, 2-3 बैच में पढ़ा रहे हैं। तो जो टीचर हर साल 4 से 5 बार 10 बार चैप्टर पढ़ा रहा है, 10 साल से पढ़ा रहा है, तो 50-60 बार चैप्टर पढ़ाने के बावजूद ऐसा होता है, आपने देखा कुछ टीचर्स जो क्वेश्चन बोर्ड पे सॉल्व करते कहीं अटक जाते हैं, मैं भी अटक जाता हूँ। तो इसका मतलब थोड़ी हमें आ नहीं रहा, हम भूल गए क्योंकि हम बहुत टाइम से हमने क्वेश्चन नहीं करा हुआ। तो बस ये ह्यूमन नेचर, आप भूल सकते हो चीजों को। आपको लग रहा है कि आपको आ रहा है, बट स्टिल ना, अगर टीचर्स भूल सकते हैं तो फिर आपको तो उसकी प्रिपरेशन डेफिनेटली करनी चाहिए। क्लियर सर? तो कंटिन्यूअस रिवीजन बहुत जरूरी है सारे सब्जेक्ट के। और दूसरा, प्रैक्टिस टेस्ट। स्कूल में आप सभी के राउंड टेस्ट वगैरह चल रहा होंगे, तो प्रैक्टिस टेस्ट जितने हो सके उतने टेस्ट अटेंड करो, कोई भी टेस्ट स्किप मत करो, टेस्ट को फ्रिक्वेंटली अटेंड करो। उसके इससे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मालूम पड़ेंगे, और सबसे बड़ी चीज आपके लिखने की प्रैक्टिस होगी। हमारे जैसे सबसे बड़ी दिक्कत यही तो है, बच्चे 3 घंटे शांति से बैठ नहीं पाते। आप देखना है ना, जब तक आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ, 3 घंटे बहुत लंबे पड़ जाते हैं। कब? जब आपको पेपर ना आ रहा हो, ठीक है। और अगर आपको आ रहा है तो आप उन लोगों को देखना जो जिनको नहीं आ रहा, वो टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है। टाइम पास, तो उनसे वो 3 घंटे बहुत लंबे लगेंगे, और वो स्टेट आपका ना शांति से बैठ कर लिख नहीं पाओगे। आपको कभी इधर ध्यान देना होगा, कभी आप वहाँ ध्यान दे रहे हो, कभी आप पीछे देख रहे हो, आगे देख रहे हो, नोटबुक पेन रगड़ रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो फालतू। तो ये आपके प्रैक्टिस देगा। आप 3 घंटे के बाद खुद से बैठो, आपको रियलाइज होगा आप 3 घंटे शांति से बैठ नहीं पा रहे। तो सारे टेस्ट अटेंड करने से आपको एक जगह बैठना आएगा, और 3 घंटे तक कंटिन्यू से बैठ के आप लिखना सीखेंगे। क्लियर सर? एंड लास्ट, रिपीट। जो भी चीजें आपने देखी थी, रिवाइज करो, टेस्ट दो, रिवाइज करो, टेस्ट दो, रिवाइज करो, टेस्ट दो, रिपीट करते रहो, ठीक है। सबसे ज्यादा आपको हेल्प करेगा ये आपके मार्क्स को एनहांस करने में। आगे बढ़े, रिविजन सर।
तब रिवीजन करेंगे कैसे सर? आपने बता तो दिया रिवाइज करते रहो, रिवाइज करें कैसे? देखो यार, ऐसे टाइम पे रिवीजन करने का बेस्ट तरीका होता है तुम्हारा रिवीजन नोट्स। अब ये रिवीजन नोट कहाँ से लेके आऊँ सर? देखो, मैं जितने सब्जेक्ट को पॉसिबल हो सकता है, मैथ्स का तो मैं श्योरली आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मैथ्स के लिए तो जो 75 डेज वाला लेक्चर है, उनके जो नोट्स आपको देख रहे हैं ना, चैप्टर वाइज आप एक दिन के अंदर उसमें ऑलमोस्ट एक लेक्चर में 7, 8 या 10 के आसपास स्लाइड होता है एवरेज। तो आपको 10 पेज रहेंगे कुछ क्वेश्चंस का, अगर आप वो रिवाइज करके आपको पूरा मैथ्स क्लियर हो जाएगा, स्टैंड बेसिक दोनों, ठीक है। तो मैथ्स की तो आपको चिंता होनी नहीं चाहिए। बाकी सब देख के मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो आपको नोट्स वगैरह दिला पाऊँ, और नोट्स वाले, लेकिन साइंस के मैं आपको माइंड मैप दिला सकता हूँ ना, माइंड मैप आपको टेलीग्राम के ग्रुप में डाल दूंगा। तो आप उन सब चीजों से आप रिवाइज करो। रिवीजन के लिए अब टाइम नहीं है कि आप एनसीईआरटी पढ़ोगे लाइन बाय लाइन, और वो लंबे लंबे नोट्स आप नहीं पढ़ सकते। अब आपको रिवीजन नोट से पढ़ने होंगे, जिसमें 1 या 1.5 पेज के अंदर आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आ जाए। और मैथ्स और फिजिक्स के लिए मैं वन शॉट सीरीज अभी तो अपन लेके आएंगे ना। जैसे अपना 75 डेज पूरा होगा, ऑलमोस्ट हम स्टैटिस्टिक्स खत्म कर चुके हैं। अब प्रोबेबिलिटी हम स्टार्ट करेंगे, प्रोबेबिलिटी का चैप्टर खत्म, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वन शॉट, एक दिन में पूरा चैप्टर खत्म। तो वो आपका होगा रिवीजन नोट्स, उससे आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। डन। और मैं साइंस के लिए मैंने कहा आपको कि मैं माइंड मैप वगैरह प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, ऑलमोस्ट कर दूंगा अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करते हैं तो। आगे बढ़े, आगे बढ़ो। तो रैंक बूस्टर, ये एक ऐसी मटेरियल है जिसके बारे में आपको बता रहा था। ये मटेरियल सब कैसे हेल्प करेगा सभी सब्जेक्ट के लिए, सभी सब्जेक्ट के लिए, मतलब आप सिर्फ हिंदी छोड़ दो, है ना, गुजराती वगैरह बाकी सारे सब्जेक्ट के लिए आपको एक ऐसा मटेरियल आपको प्रोवाइड करूंगा। टेलीग्राम के ग्रुप में आपको चीज मिल जाएगी। क्या क्या रहेगा सर? सेक्शन वाइज रहेगा। सबसे पहले आपको सेक्शन ए रहेंगे, सेक्शन ए के अंदर ऑलमोस्ट 150 से 200 कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे। सेम है सेक्शन बी, सेक्शन बी के आपको सारे चैप्टर क्वेश्चन, फिर से आपका सेक्शन सी एंड फिर आपका सेक्शन डी, जैसे कि आपने एग्जाम में पैटर्न देख रखा। अब इसमें होगा ये कि जो भी आप सेक्शन देख रहे हो, इस सेक्शन जैसे मैथ्स के अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर, तो इसमें 1 से लेके 14 चैप्टर्स तक, 1 से लेके 14 चैप्टर सारे सारे के सारे एक साथ लिस्ट बनी रहेगी, वो 1 से लेके 100 200 तक होंगे। और ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स एंड जीपी सब इसमें कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद सेक्शन बी स्टार्ट हो, यहाँ पे सिर्फ 2 मार्क के क्वेश्चन होंगे 1 से लेके 14 चैप्टर के सारे। फिर 3 मार्क के क्वेश्चन होंगे 1 से लेके 14 तक सारे। फिर 4 मार्क के क्वेश्चन होंगे 1 से लेके 14 में। जिन जिन चैप्टर से 1 मार्क क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे होंगे। मतलब आपको अब एग्जाम के लिए कोई मार्बल गाला वगैरह एनसीईआरटी अब सब चीज साइड में रखो, ये आपको क्वेश्चन बहुत जितना करेगा आप कर चुके हो। लास्ट में आप इसे फाइनल स्ट्रोक समझे, ये आपकी आखिरी है। अगर आपने बस ये चीजें कंप्लीट कर ली तो इसके बाद आपको किसी मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके लिए बहुत सफिशिएंट होगा, मोर देन सफिशिएंट। और सबसे खास बात, इस जो मटेरियल बारे में बता रहा हूँ, ये मटेरियल आपको ऑफिशियल आप कह सकते हो कि गुजरात बोर्ड से लॉन्च करा है, ठीक है। मतलब ये आपको आप देखना उसमें लिखा रहेगा अहमदाबाद से मटेरियल बना हुआ डी ऑफिस से, ठीक है, अहमदाबाद सिटी से। तो वो मटेरियल आपके बहुत काम आएगा, बहुत बहुत काम आएगा। इंपॉर्टेंट है ये लास्ट ईयर भी जब ये मटेरियल लॉन्च हुआ था, मतलब ये मैंने साइट से डाउनलोड की थी, ठीक है। ऑब्वियसली आपको मिल जाएगी, आपको नाम मिल रही हो तो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, आप देखना वहाँ पर। उसके मटेरियल मैंने जब चेक करे थे लास्ट ईयर के पेपर्स भी उससे मैच हुए थे बहुत बहुत हद तक। तो बहुत जरूरी है कि आप ये मटेरियल सॉल्व कर लें अपने एग्जाम से पहले। और सबसे खास बात ये है कि ये जो मटेरियल्स है इनके एंड में आपको 2 क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, 2 क्वेश्चन पेपर के सेट मिल जाएंगे, जिसे आप सॉल्व करके अपने प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मतलब ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो और जब पूरा सॉल्व हो जाए तो आप क्वेश्चन पेपर टेस्ट दे दो। क्लियर है? तो आगे बढ़े अपन, इससे क्या मिलेगा? इससे आपको एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा, जिससे आप रैंक बूस्ट कर पाओगे। अब हैंड होल्डिंग सपोर्ट के लिए आप जो टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, जो चीजें आपको चाहिए हो, जैसे कि आपने अभी तक देखा ही होगा मैं चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जितना जब तक हो पाए, जैसे मुझे लगी थी कि इसकी जरूरत है आप सभी को, क्योंकि बच्चों मैंने देखा था पढ़ाई तो कर रहे थे वो, लेकिन अब है ना दिक्कत रही थी ना कि अब उनसे बार बार वही चीजें करके वो बोर हो चुके थे। अब उन्हें कुछ नया मटेरियल चाहिए था, तो ये रहा तुम्हारे पास एक नया मटेरियल, और ये रहा एक नया शेड्यूल, एक नया टाइम टेबल, एक नया टास्क तुम्हारे लिए शुरू करने के। डन। तो इसके बाद एक आपको और चीज, टाइम टेबल, ठीक है। क्या टाइम टेबल होनी चाहिए आपके पास, क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए आपको? देखो यार, इसमें मैं आपको एक चीज तो कुछ भी कहूँगा तो ये गलत ही होगा कहना मेरे लिए, क्योंकि टाइम टेबल हर एक इंसान का इंडिविजुअली डिपेंड करता है ना, कि हम अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करें। हम खुद डिसीजन वो ज्यादा बेहतर होता है। बट स्टिल इसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं डिसाइड कर पाते कि सर मुझे क्या करना चाहिए। तो उन बच्चों के लिए जो डिसाइड नहीं कर पा रहे, उनके लिए देखो मैं आपको लेकर एक प्रॉपर टाइम टेबल लेके आया हूँ, ठीक है। और जिन बच्चों को डिसीजन अगर ले भी लिया तो भी अगर आप ये फॉलो करना चाहते तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। आपने वो 8+8+ रूल सुना है क्या? नहीं सुना है क्या? मैं आपको सुनाता हूँ। 8+8+8+8 रूल, मतलब 8+8+8 रूल। हाँ, 3 बार। क्यों सर, ये 8+8 क्या है? देखो, ये 8+8 में आपको आता है 8 आवर्स फॉर स्लीप, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि प्रॉपर बोर्ड एग्जाम है, यहाँ का कोई रिस्क नहीं ले सकता अपने हेल्थ के साथ में। बीमार पड़ जाओगे वो भी बहुत दिक्कत देगा आपको, ठीक है। फिर 8 आवर्स आपके जो भी आपके टाइम पास वगैरह करते हो, आप खेलने कूदने जा रहे हो, दोस्तों घूम फिर रहे हो, पिक्चर देख रहे हो, आप मजे मार रहे हो, ठीक है।
तो वो भी बाकी आपके दिन के सारे ज़रूरी काम आपको इसमें निपटाने हैं, ठीक है। तो अदर एक्टिविटीज़ आप कह सकते हो, और बाकी के जो 8 आवर्स हैं वो आपको जो स्टडीज़ पे देने चाहिए, स्टडीज़ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टडीज़ पे आपको बाकी के 8 आवर्स देने चाहिए। अगर आप उससे ज़्यादा दे पाते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम आप 8 घंटे यहाँ से देना स्टार्ट करें, आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। अच्छा, आप जो अपने टाइम को डिवाइड करो, जैसे टाइम स्लॉट्स होंगे ना, आप डिवाइड करें कब आपको मैथ्स पढ़ना है, कब आपको साइंस पढ़ना है, कब आपको एसएस पढ़ना है, ध्यान रहे। लैंग्वेज सब्जेक्ट को इग्नोर मत करना, साल भर इग्नोर करते हो, मालूम पड़ा आप मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर तो कर लोगे, लेकिन लैंग्वेज आपको मार देगा इनमें। लैंग्वेज सब्जेक्ट्स की वैल्यू करना, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स आसान होते हैं, ठीक है, आप उनके लिए बहुत ईजी होगा एज़ कम्पेयर टू मैथ्स साइंस। आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट आसान पड़ेगा, वो चीज़ आपको कवर करना। बस ये है कि बच्चों को पढ़ना मुश्किल लगता है, और कुछ बच्चों को मैथ्स साइंस बहुत हार्ड लगता है, लैंग्वेज सब्जेक्ट आसान लगता है। तो जो भी है, सबकी अपनी-अपनी अहमियत है। वीक सब्जेक्ट एनालाइज़ कीजिए, जो आपका सब्जेक्ट वीक है उसे एनालाइज़ करो, टाइम को डिवाइड करो, ठीक है, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा ना, आप करते रहना। बताना रैंक लिस्ट में टेस्ट वो आपको करने रहेंगे, और रिवीजन नोट्स मैं आपको बता चुका हूँ, माइंड मैप मैंने बताया था कि मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आपके 10th की प्रिपरेशन को आप इस तरीके से बूस्ट कर पाओगे। एंड लास्टली जो आप देखो टाइम टेबल में आप कैसे डिवाइड कर सकते हो। पहले स्टार्टिंग में जो आपका डे स्टार्ट हो, ऑलमोस्ट सभी बच्चों के जो है स्कूल में छुट्टियां पड़ जानी चाहिए। अगर छुट्टियां नहीं पड़ी हैं तो आप थोड़े बहुत अपना डिसीजन खुद से ले सकते हो। आपको अगर लग रहा है कि स्कूल में कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं चल रहा है, ठीक है, कोई एग्जाम नहीं चल रही, कोई बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाई लिखाई नहीं चल रही, कोई टाइम पास हो रखा है, तो आप स्कूल जाना अवॉइड कर सकते हो। अगर एग्जाम है तो जाइए, एग्जाम डेफिनेटली, लेकिन एग्जाम के अलावा अगर कोई फंक्शन वगैरह रहने का आप कुछ चीज, हाँ, फेयरवेल में ना, फेयरवेल मत छोड़ना, ठीक है। बाकी से आप थोड़ा बहुत ट्राई करो कि स्कूल ना जाना पड़े तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और स्कूल अगर जा भी रहे हो तो स्कूल से आते ही शेड्यूल आप स्टार्ट करो, मिनिमम आपको 1 घंटे देने हैं। सबसे पहले राउंड में आपको 3 घंटे का टेस्ट देना, एग्जाम, ध्यान रखना। ये 3 घंटे का पेपर आपको डेली देना है, डेली। आप डिवाइड कर लो, एक दिन मैथ्स का पेपर दो, साइंस का दो, एसएस का दो, इंग्लिश का दो, हिंदी का दो, गुजराती का दो। डेली ये 3 घंटे का पेपर आप लिखो, 3 घंटे प्रॉपरली शिद्दत से बैठ के आप लिखें। आपको जगह नहीं है, घर पे बैठो, लाइब्रेरी चले जाओ, लाइब्रेरी देखिए, कहीं पे नहीं तो आप अपने क्लास ले जाओ, यहाँ पर ट्यूशन पढ़ते हैं आप, ठीक है। लेकिन आप स्कूल में तो नहीं लिख पाएंगे। आप प्रॉपर एक टाइम देके जगह देके वहाँ पे बैठ जाओ, 3 घंटे आप बैठो, 3 घंटे में कोशिश करो आप ये पेपर कंप्लीट करें, और 3 घंटे के अंदर कंप्लीट करें। डेली एक पेपर करना स्टार्ट कर दो। ये जो 2-2 क्वेश्चन पेपर है ना, मैंने 5 सब्जेक्ट का, हिंदी तो मैं दे उस हिंदी का है नहीं उसमें, ठीक है। तो 5 सब्जेक्ट के 2-2 क्वेश्चन पेपर, 5 हो जाए 10 आवर्स, आपको 10 घंटे लगेंगे, मतलब 10 दिन लगेंगे, ठीक है। तो 10 दिन में आप ये सारे कवर कर सकते हैं। आपको सभी 25 दिन रिवीजन कर सकते हो आप अच्छे से, लेकिन छोड़ के करो तब भी आपका काम नहीं जाएगा। और हिंदी के लिए भी आपको 2 दिन अलग से निकाल लेना होगा, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगी बहुत ही, ठीक है। और फिर उसके बाद ना टाइम वगैरह ये आपको कब करना है, ये आपको सबसे पहले करना। अगर आप हो सकता है तो आप उसे मॉर्निंग में कीजिए, लेकिन अगर आप मॉर्निंग में स्कूल जा रहे हैं, मॉर्निंग में अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो आप स्कूल से आने के बाद 12 ओ क्लॉक या फिर 1 ओ क्लॉक स्टार्ट करो। 1 ओ क्लॉक आप स्कूल से जस्ट आओगे तो थोड़ा बहुत रेस्ट वगैरह करके, ठीक है। स्कूल अगर आप ना जाए तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए, ठीक है। स्कूल जाना जितना अवॉइड हो सके आप कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए, आप प्रॉपर टाइम तो ये रहेगा कि आप 10 बजे से लेके 1 बजे तक आप ये खत्म कर दें, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा ये, सबसे बेस्ट टाइम पेपर देने का। उसके बाद आप थोड़ा बहुत रेस्ट कर सकते हैं, फिर आपको 3 बजे वापस स्टार्ट करना चाहिए, 3 से 4 बजे तक। आप 3 बजे से लेके आप 5 बजे तक ये 2 घंटा आप वापस लीजिए, ठीक। ये आपके 3 घंटे यहाँ हो जाएंगे, आपके ये 2 घंटे, 3 से 5 का आप समझ लीजिए, ठीक है। शाम के वक्त आप थोड़ा बहुत बाहर घूमे फिरे, बहुत जरूरी है, उसमें भी आपको कुछ अच्छा टाइम मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा टाइम मतलब वो आपको माइंड को रिलैक्स करेगा, दोस्तों के साथ चिल मारना, ठीक है। तो वो बात भी बहुत जरूरी है सर, क्यों जरूरी है, ठीक है। अगर आप वो टाइम स्पेंड नहीं करोगे तो इससे भी आपका माइंड जो है पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा, और एग्जॉस्टेड माइंड में कुछ स्टोर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक। तो 3 से 5 का एक टाइम आप वहाँ पे दे सकते हैं, एंड लास्ट आप यहाँ पे 7 से लेके 9 का एक टाइम लास्ट दें यहाँ पे, ठीक। और उसके बाद खाना पीना, आप जो भी यहाँ पे होगा, खाना पीना, थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। एंड लास्ट आप यहाँ पे एक बार आखिरी बार पढ़ने बैठे 11 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक, या फिर 10 से 12 भी आप कर सकते हैं। 2 घंटे आपको यहाँ देंगे। टोटल आपको 4 अलग अलग शॉर्ट्स में आपको ये टाइम टेबल बना के मैंने दिया, इससे अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना। ध्यान रहे, डेली आपको एग्जाम देना, डेली के डेली 3 घंटे का पेपर आपको लिखना ही है, और खुद से चेक कर लो आप, ठीक है। नहीं मिल रहा तो अपने टीचर्स को बोलिए, अगर आपसे नहीं हो पा रहा, कहीं हेल्प चाहिए तो टीचर्स से बोलिए। और कोई अगर ना मिले तो अपने दोस्त को अरेंज करो, उसका पेपर आप चेक कर लो, आप पेपर वो चेक कर ले, तब आपके मार्क्स आप इंप्रूव कर पाओगे। डन सब। तो इन सभी चीज़ों के बाद लास्टली है ना, आप एनालाइज कर लो अपने सब्जेक्ट्स को, एक्स्ट्रा टाइम दीजिए अपने वीक सब्जेक्ट्स को, और डेली कुछ ना कुछ एग्जाम के प्रैक्टिस जो मैंने बताया वो करते रहो, और प्रायोरिटाइज करें एवरी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है, गुजराती ही क्यों ना हो, हिंदी क्यों ना हो, नहीं छोड़ना, ठीक है। एसएस आपको लग रहा है कि आपको बहुत लेंदी लगेगा, लेकिन आपको एसएस भी करना। भाई मैथ्स ज़्यादा टिपिकल होता है, ये मैंने अक्सर देखा है कि जो बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे, जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, उनका मैथ साइंस तो बहुत अच्छा होता, लेकिन वो एसएस, इंग्लिश, गुजराती से सब्जेक्ट को अवॉइड करते हैं, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। भाई वो भी तो 100 नंबर का आ रहा है, आपका मैथ्स अगर 100 नंबर का है तो आप पे गुजराती भी 100 मार्क्स का ही होता है, हिंदी भी 100 मार्क्स का होता है, जबकि मैथ्स में आपको ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। आप सोच रहे हो
जितना आपने टाइम अगर मैथ्स में दिया अगर उतना टाइम आप हिंदी में देते, गुजराती में देते, इंग्लिश तो आपके सब्जेक्ट्स कैसे आता है, मार्क्स कैसे आते? बहुत अच्छे, ठीक है? तो इन सब्जेक्ट को भी आप प्रायोरिटी दीजिए। अगर आपने साल भर नहीं दिया तो आप प्रायोरिटाइज़ करना स्टार्ट कीजिए। डन सर? तो आई होप आपके लिए ये चीज़ थोड़ी हेल्पफुल रहेगी, है ना? ये बनाने के पीछे जो मकसद था शायद वो सफल हो, अगर आप इन चीज़ों को अप्लाई कर पाएँ और इससे आपका फ़ायदा हो तो। डन? चलिए फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल दैट पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट सभी को। बाय।